और वो रहा माता रानी का भव्य मंदिर। यहाँ से लिया माँ भीमा काली का आशीर्वाद। जय माँ शाली बोलकर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हेलो, जय माँ शाली देवी। हेलो जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और फिर से स्वागत है मेरे फ्रेश वीडियो में। नाइट थी और बहुत स्ट्रेस था और बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो उस थकान को उतारने के बाद अपने बिस्तर में और हो चुकी है सुबह, और सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो 8:30 बज चुके हैं और समय हो चुका है बहुत ज्यादा। अराउंड अभी हमें यहाँ से 44 या 40 किलोमीटर आगे बाइक चलाना है और फिर आएगा शाली टिबा का वो कट, जहां से हमें ट्रैक को करना है स्टार्ट। तो रूम की कहे तो कुछ इस प्रकार से है। रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा है और ये हो रहे हैं तैयार सारे राइडर। और ये सनी एक गुस्सा है अंदर वॉशरूम में, और बैग वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है हमने, ऑलमोस्ट सब रेडी है। तो अब चलते बाहर की तरफ, उठाते हैं। और बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इन वादियों को देखने के बाद तो दिल करता है यहीं बस जाऊं। बहुत भयंकर सा नज़ारा बना हुआ है। पीछे आप सनराइज देख ही रहे होंगे वहां पर, और ये मैं, और बस अब निकल रहे हैं रूम से क्योंकि समय हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो सब ऑलमोस्ट रेडी हैं ही, बस यहाँ से निकल रहे हैं, उठा रहे हैं बैग को, और देता हूँ अपडेट आगे चल के। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है पंचाक्षर। सो गाइस, अब चल चुके हैं अपने ट्रैक की तरफ, और जैसे रात में यहाँ पे चढ़े थे अब यहाँ से उतर रहे हैं। आते हुए तो रात को नहीं पता लगा, पर अभी पता लगेगा चढ़ते हुए ऊपर। बाइक भी अराउंड हमने यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर खड़ी करी है। अभी देखो यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है, पहले आगे चलते हैं। और शिमला की पीक्स कुछ इस प्रकार से हो रखी है राइट नाउ। आ रहे हैं वहाँ से और जाना है ऊपर। भाई ट्रैक शुरू होने से पहले ही ट्रैकिंग तो यहाँ पे होगी। चलो पर बाइक के पास चलता हूँ, फिर देता हूँ अपडेट। तो फाइनली फ्रेंड्स, ट्रैक को स्टार्ट करा है हमने यहाँ से, और समय हो चुका है, अब देख लीजिए 12:20। और अब निकल रहे हैं अराउंड। यहाँ से हम बाइक ऊपर ले आए हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगने वाला और ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग बाइक ऊपर लेके आ चुके हैं। और सनी देखो कहाँ पर बैठा है। तो अभी हमें अराउंड यहाँ से पड़ने वाला है 5 से 6 किलोमीटर। टॉप एंड पर जहाँ पर हम लोग जाएंगे वो टॉप एंड पड़ने वाला 5 से 6 किलोमीटर। तो करने इस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं और देता रहूँगा अपडेट बीच बीच में। तो तब तक बने रहें, और बहुत अद्भुत नज़ारे हैं और बहुत दुर्लभ दर्शन होने वाले हैं। चले हैं माँ शाली टिबा जाने के लिए, और मज़ेदार मौसम हो रखा है, सब कुछ बहुत मज़ेदार हो रखा है। सनी की कहूँ तो वो सनी आगे है। तो शाली टिबा में जाके जो हमें नज़ारे मिलने वाले वो बेहद ही दिलकश होंगे।
ये रही हमारे पीछे आर्मी हमारी। कुछ ये लॉन्ग कट है, यहाँ से देख ही पा रही होंगे सीधा जाने के लिए, बट मैं लेने वाला हूँ ये शॉर्टकट जो कि ऊपर ही जाके मिलेगा। तो शॉर्टकट लेके थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, एटलीस्ट हम लोग बहुत जल्दी उस रास्ते को कवर कर चुके होंगे। वो देखो सनी भी शॉर्टकट ले लेके ऊपर पहुँच गया। सो वहाँ नीचे थे और अगर वहाँ से आते तो ये कवर करना पड़ता रास्ता वहाँ से यहाँ तक राउंड करके, पर अभी यहाँ आ गए हैं। और सबसे पहला हमें साइन बोर्ड दिखा जिसे हम कह सकते हैं हमेशा पेड़ पर ही चिन्हित होते हैं। तो जय माता दी, इसे फॉलो करके आप ऊपर तक जा सकते हैं और रास्ता भटकने का कोई चांस नहीं है। तो चल रहे फिर से ऊपर की तरफ, अब की बार ये वाला शॉर्टकट लेते हैं। जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट मुझे पर्वत पेड़ों के पीछे पर्वत दिखना शुरू हो गया है। और अब चल रहे ऊपर की तरफ, कराते दर्शन माँ शाल टिब्बा के। सो गाइस, वो दिख रहा है माता का वो टीला, वो पवित्र टीला जिसे शाली टिब्बा के नाम से जाना जाता है। और मंदिर की कहूँ तो पेड़ के दरमियान दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल ये रहा माँ शाली का वो प्रसिद्ध मंदिर, शाली टिब्बा के नाम से प्रख्यात है यहाँ पर माता रानी। और अब चल रही है, ट्रैकिंग ही कहे तो काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर ही चढ़ना है। तो ये देख ही रहे हो पहाड़ कितना ऊंचा है और बाकी निचाई वहाँ से नीचे ही है सब कुछ। तो चलो गाइस चलते हैं लेके माता रानी का नाम जय माता दी कह के ऊपर की तरफ। तो ये रहा जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत मजेदार सफर है, बहुत ही ज्यादा, और बहुत फन भी कर रहे हैं। माता रानी का नाम लेते लेते चल रहे हैं माता के जयकारों के साथ, ऊपर बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और पहुंच रहे हैं माँ शाली के उस पवित्र टिब्बे की तरफ। सो ट्रैक है कुछ इस प्रकार से, एक पर्वत करता है तो दूसरा आ जाता है और दूसरा पर्वत करता है तो तीसरा आ जाता है। सांस चढ़ी जाती है ऊपर आकर। पता है प्रॉब्लम क्या है? जो लोग निचले स्तर पर I mean दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, ये नीचे की तरफ के स्टेट हो चुके हैं ना, तो अगर ये कभी भी ट्रैवल या सरवाइव करें तो वैसी हैबिट नहीं रहती है। तो इसीलिए सांस का फूलना तो लाजमी है। कैसा लग रहा है शिव यहाँ पर आकर? बस आपको पता ही है भैया, ये हाईएस्ट पीक है तो फील आपको पता ही है कैसा होगा। हाईएस्ट बोले भी तो इसकी हाइट 9000 फीट प्लस है, अगर हाइट की ही बात करें तो माता रानी का वो सुंदर टिब्बा देखिए, वो जो देख रहे हैं आप। बिल्कुल अभी हमारा लमसम यहाँ से ये रहा माता रानी का वो टिब्बा जिसे शाली टिब्बा के नाम से जानते हैं। और हम भी पहुँचने वाले हैं, लमसम यहाँ से रह चुका है 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक और करना है और फिर माता रानी के दिव्य दर्शन होने वाले हैं हमें, जिसे आप दर्शन करेंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से जिसका नाम है पंचाक्षर। तो चलते हैं और बने रहे ब्लॉग में। यहाँ आ चुके हैं अब वे टू शाली टेम्पल, उसमें लिखा है और यहीं को ही एरो का निशान है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं इसी दिशा में। फिर से आ चुका है एक और साइन बोर्ड, और जो आप देख रहे हैं ये साइड से एक रास्ता यहाँ से जाता है इस साइड से, और एक रास्ता ये वाली साइड का। तो साइन बोर्ड पर जहाँ से एरो दिखा रहा हमें, हम वहाँ से चल रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है वन जीवन एवं वन संपदा की रक्षा करें। तो जय माँ शेरावाली बोलकर चल रहे ऊपर की तरफ। पेड़ पर चुन्नी बंधी हुई दिख ही पा रही होगी आपको। तो चलते हैं गाइस।
तो चलते चलते दिखा है वो सुनहरा पर्वत, वो दिव्य पर्वत जिस पर माँ शेरावाली का वो मंदिर स्थापित है, जो बहुत ही पवित्र है। तो हम भी चल रहे हैं आगे की तरफ और करवा चुके हैं इस पवित्र पर्वत के दर्शन जंगल के बीच से। और कुछ श्रद्धालु गए हैं अभी ऊपर की तरफ, तो वो लोग जा रहे हैं, तो हम भी चल रहे हैं। वो देखिए, तो चल रहे हैं अब आगे की तरफ और करते हैं दर्शन। अभी भी कहना था, जैसे पर्वत आरोहियों का कहना था, जैसे भी यहाँ से श्रद्धालु गए उनका कहना था, लमसम हमें अभी भी लगने वाला है यहाँ से 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि 3-4 किलोमीटर ऊपर और जाना है। तो चल रहे फिर से, वो आ रहे हैं नीचे से और यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जय माता दी। और वो एक और मिला है साइन बोर्ड, बिल्कुल ये पेड़ के ऊपर साइन बोर्ड मिला है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे रुकने का कारण ये है कि यार आप लोग जब भी आते हो प्लीज यार ऐसा मत करो, इतनी पावन पवित्र यात्राओं को गंदगी से मत फैलाओ। देखो बिहाइंड द कैमरा बहुत अलग होती है लाइव बंदे की, पर मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, ऐसा मत करो प्लीज, साफ रखो, क्योंकि आप एक करोगे ना तो एक से ही अनेक हो जाते हैं। तो प्लीज यार ऐसा मत किया करो। हो चुकी है तैयारी कैंपिंग की और खाना, भूख लगी थी बहुत ज्यादा, तो ठंडी हवा भी बाहर बहुत ज्यादा चल रही है। और करते हैं इसको लाइट, रखते हैं अपने पैन को और होने वाली है आज की कुकिंग स्टार्ट। तो फाइनली फ्रेंड्स रेडी है अपनी एकदम बढ़िया लजीज मैगी, जो हमने अभी ट्रैक के दरमियान ही कैरी की है, अब बन चुकी है। बस प्लेट्स में डालते हैं और इसका करते हैं श्री गणेश। बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, बस प्लेट्स में कैरी करते हैं इनको और जल्दी से खाते हैं। सो गाइज रेडी है मैगी बनकर पूरे 2:25 पर, और रेडी है मैगी बनकर। ये रहे कुछ पराठे हमारे इस प्रकार से और ये रहा अचार। तो जल्दी से खाते हैं। कुछ मैगी के पैकेट्स बचाए हैं क्योंकि अभी ऊपर ट्रैक बहुत ज़्यादा रह रखा है, तो मैंने सोचा कुछ बचा लेते हैं। 3 पैकेट अभी और बन रहे हैं, बचाए हैं, अभी जरूरत लगी तो बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फाइनली गाइस ये रहे हमारे सारे राइडर की बात करें तो, और ये रही हमारी मैगी। दोबारा से ट्रैक को स्टार्ट और चल रहे ऊपर की तरफ। रुक जाओ, वो नीचे गुरुदेव बहुत थक चुका है, सांस चढ़ गई है, रुक जाते हैं, तो रेस्ट करते हैं। फिर करनी है हमें 9000 फीट की, 9000 फीट प्लस ऊंचाई को अचीव। तो बने रहे ट्रैक पर, अगर आप बने रहें तो ट्रैक भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग ये शॉर्टकट के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही है, क्योंकि शॉर्टकट एकदम सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। तो अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे आगे, जय माता दी करते हुए। वो नीचे से आते हुए अभी नीचे से आ रहा है और ये घास की कुछ बुग्याल और वो सनी ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चढ़ाई ही चढ़ाई। चलो फिर से ऊपर चलते हैं। गुरुदेव राइडा गुरु, और हालत हो चुकी है पूरी खराब। दिल ऐसे बम्प कर रहा है ना सच में, वन टाइम पे बहुत बार। तो ट्रैक करते करते हमें नजर आए ये पेड़ के साथ में वो सामने शाली घाट, और ये जो आपको ट्रैक के दरमियान ही मिलने वाला है। तो अब बढ़ रहे हैं शाली घाट की तरफ, और शाली घाट से शाली टिब्बा की दूरी रह जाती है लमसम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी और रह जाती है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं शाली घाट, और घाट पे पहले पहुंचने से पहले कुछ इस प्रकार का शेल्टर बनाया हुआ है यहाँ से टीन का, और यहाँ पर आप आग जलाकर ठंड में विश्राम भी कर सकते हैं।
और वो रहा शाली घाट। तो जय माँ शाली बोलकर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। बीच में हमें कुछ श्रद्धालु भी मिले, वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो जय माता दी भाइयों। तो आ चुके हैं शाली घाट, जहाँ पर आपको पानी की व्यवस्था मिल ही जाएगी। वो सामने ये खड़ा सनी, और वो रहा सामने पानी का नल, जिससे आप पानी की पूर्ति कोई कमी पूरा कर सकते हो। और ये रहा शाली घाट। एक रास्ता यहाँ से कटता है इस साइड को, जो राइट हैंड साइड से रास्ता कट रहा है, आपको वहाँ से ना जाकर जो लेफ्ट हैंड साइड पर रास्ता कट रहा है वहाँ से जाना है। तो यहाँ से एक एरो का निशान भी बना है और लिखा है वे टू शाली टेम्पल। सो गाइज आप बढ़ रहे हो ऊपर की तरफ। ये है भीमा काली मंदिर। तो भीमा काली मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं माँ भीमा काली के, जिसे आप कर रहे हैं मेरी वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है पंचाक्षर। तो बीच में शाली टेम्पल जाने से पहले हमें मिला ये शाली घाट, जो भीमा काली के नाम से प्रचलित है, और हमने बजाई यहाँ पर घंटी माता के नाम की। तो जय माता दी। यहाँ से लिया माँ भीमा काली का आशीर्वाद, और ये माता के केश यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। तो जय माँ भीमा काली बोलकर अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हुए माँ भीमा काली मंदिर के, जिसे शाली घाट के नाम से जाना जाता है, और अब चल रहे हैं आगे की तरफ। जो रास्ता जाता है, जो पावन और पवित्र रास्ता जा रहा है माँ शाली टिब्बा के लिए। तो ट्रैक पर पहुंचे हैं यहाँ तक, और पेड़ तो गया है बहुत सारे, गिर यहाँ पर जंगल है क्योंकि सूखे पेड़ हो रखे हैं। और सबसे ज़रूरी, जो हमने कैंपिंग करी है वो भी आपको लकड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, प्रकृति आपको खुद देती है ईंधन भी। इनको आप अगर जलाते हो तो सीरियसली इतनी तगड़ी फ्लेम बनती है ना, बहुत तगड़ी आग बन जाती है, और को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी लकड़ी किसी पेड़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इजली से यहाँ पर सरवाइव भी कर सकते हो इन सब के सहारे। तो अब चलते हैं गाइस ऊपर की तरफ फिर से ट्रैक को जय माता दी बोलकर। तो चलिए। सो गाइस फाइनली हमें माता का वो दरबार हमें दिख चुका है, जो सामने ही है। अब बिल्कुल हम माता के दरबार के पास है, और सनसेट कहे तो होने वाला है बिल्कुल, और एकदम राइट टाइम है। और व्यू की बात कहे, ये यहाँ का टॉप पीक है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। वहाँ से वो लोग कुछ कैंपिंग कर रहे हैं, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये पहाड़ के किनारे इन्होंने आग जलाई हुई है। और चलो गाइस चलते आगे की तरफ, और करवाता हूँ मैया रानी के दर्शन मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से, जिसका नाम है पंचाक्ष। बने रहिए कुछ देर और होने वाले हैं दर्शन माता शाली टिब्बा के, जो बिल्कुल हम करीब हैं। ऊपर जो देखो सनी कहाँ पे खड़ा है, अभी हमें वहां जाना है, बिल्कुल ऊपर। अभी हम लोग यहाँ हैं, और ये देखो कहाँ पे सनी, बहुत ऊपर है। सनी, हेलो। तो भाई बहुत ऊपर है सनी, और अब हम लोग चल रहे ऊपर की तरफ फिर से। चलो चलते हैं, कराते हैं माता रानी के दर्शन। तो गाइज आ रहे हैं नीचे से ट्रैक करते हुए, और बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया सच में गलत ट्रैक पकड़ने के बाद। सो गाइज हो चुका है अंधेरा, और समय यहाँ से अगर ये इसकी बात करूं तो व्यू देखो, लाइक गैलेक्सी नीचे जमीन पर आ रखी है। वो देखो कुछ इस प्रकार से नज़ारा बना हुआ है, और ये नज़ारा सच में आप इसको देखकर यही अनुमान लगाओगे कि ये सच ही में गैलेक्सी है। ये है गैलेक्सी यहाँ पर माता रानी के चरणों में, और वो रहा माता रानी का भव्य मंदिर। सो गाइस अब चल रहे अंदर की तरफ, जहाँ पर हमने रूम लिया है। तो क्योंकि यहाँ पर सराया भी है, रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अब मैं रूम दिखाता हूँ किस प्रकार से हमने रूम लिया है। यहाँ पर पुरुष सराया देख ही पा रहे होंगे आप, सेवा शुल्क है 50 रुपया। आप पंडित जी का नंबर भी देख लीजिए, अगर कभी आपका प्लान बनता आने के लिए तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब चल रहे अंदर की तरफ। रूम को कहूँ तो कुछ रूम इस प्रकार से हमारा, ये नीचे से देखिए। अब जाना ऊपर, और ऊपर में मैं तो आपको रूम दिखाता हूँ। सबसे पहले सनी दिखता है हमें रूम में ऊपर चढ़ते ही। वैसे इस प्रकार से कुछ रूम बनाया गया है यहाँ पर
और बहुत झुक के चलना पड़ रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा झुक के चलना पड़ रहा है। और हमारे सोने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। तो सनी, ठंड कितनी लग रही है बेटा? ठंड तो बहुत है पर अभी थोड़ा आराम मिला है इधर आकर। ये हमारे कंबल है जिनमें हम लोग सोने वाले हैं। और ये यहाँ पर कुछ लाइट इस प्रकार से लगाई गई है। ओवरऑल व्यू जो हमारे रूम का आता है वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि ऊपर चढ़कर दिखता है। आ चुका हूँ रूम के अंदर और इस प्रकार से मौसम बना हुआ। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और टॉपिक पर बैठे हुआ हूँ अभी मैं माँ शाली टिब्बा के। और सुबह माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन होने वाले हैं, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है पंचाक्ष। तो तब तक बने रहे मेरे व्लॉग में और तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं सुबह। जय माता दी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। और माता रानी के दर्शन इतने अद्भुत रहे, इतने अद्भुत, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। सो प्लीज़ विजिट करो शाली टिब्बा और माता का आशीर्वाद प्राप्त करो। और कमेंट सेक्शन में जय शाली देवी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सो फिर से हो चुका है समय आपसे अलविदा लेने का। मिलेंगे किसी ना किसी स्पिरिचुअल जगह को एक्सप्लोर करते हुए मेरे ब्लॉग के माध्यम से, जिसका नाम है पंचाक्ष। तो तब तक के लिए जय शाली देवी की।